नमस्कार। आज बात करते हैं समय यात्रा की। टाइम ट्रैवल। क्या हम कभी अतीत में जा सकते हैं या फिर भविष्य देख सकते हैं? ये सवाल तो मतलब सदियों से है, कहानियों में, फिल्मों में। पर आज हम देखेंगे कि विज्ञान, साइंस इस बारे में क्या कहता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो क्या इशारा करते हैं? हाँ, ये हमेशा से ही एक बहुत लुभावना विचार रहा है और विज्ञान में इसकी जड़ें कह सकते हैं आइंस्टीन से जुड़ती हैं। अच्छा, आइंस्टीन मतलब उनका सापेक्षता का सिद्धांत है ना? बिल्कुल, उन्होंने ही तो ये बताया कि समय और स्पेस या स्थान ये दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं, ये असल में एक ही है, एक चादर की तरह, जिसे उन्होंने कहा स्पेस टाइम। स्पेस टाइम, हाँ, मतलब ये कोई अदृश्य नदी नहीं है जो बस बह रही है। ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, एक आयाम है। ठीक है, तो इससे समय यात्रा का क्या लेना देना? लेना देना है क्योंकि ये स्पेस टाइम सपाट नहीं है, ये लचीला है। आइंस्टाइन ने बताया कि जैसे भारी चीजें जैसे ग्रह या तारे इस स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देती हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और सिर्फ भारी चीजें ही नहीं, गति, स्पीड भी इसे प्रभावित करती है। अच्छा, मतलब गति और गुरुत्वाकर्षण समय के बीतने को बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और यहीं से टाइम ट्रैवल की पहली वैज्ञानिक संभावना निकलती है, जिसे कहते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब अगर कोई बहुत तेज चले, बहुत ही ज्यादा तेज। हाँ, मान लीजिए कोई प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहा है, तो उसके लिए समय धीमा बीतेगा। बाहर जो लोग स्थिर हैं, उनके मुकाबले उस यात्री की घड़ी धीरे चलेगी। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है ना? आपने कहा था जीपीएस सैटेलाइट्स। बिल्कुल, ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है। जीपीएस सैटेलाइट्स बहुत तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और उन पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है। इन दोनों प्रभावों की वजह से उनकी घड़ियां हमारे मुकाबले थोड़ी तेज चलती हैं। अगर इस अंतर को रोज ठीक न किया जाए तो कुछ ही घंटों में जीपीएस गलत जगह बताने लगेगा। कमाल है। तो सिद्धांतिक रूप से अगर हम किसी तरह प्रकाश की गति के बहुत करीब पहुंच जाएं, तो आप भविष्य की यात्रा कर सकते हैं। आप कुछ साल तेज गति से घूमकर वापस आए तो पृथ्वी पर शायद सदियां बीत चुकी होंगी। लेकिन प्रकाश की गति तक पहुंचना, ये तो अभी नामुमकिन लगता है ना? मतलब ऊर्जा। हाँ, ये बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा चाहिए होगी। फिलहाल तो हमारी पहुंच से बहुत दूर है, पर सिद्धांत के रूप में ये भविष्य में जाने का एक रास्ता है। ठीक है, तो ये हुआ भविष्य में जाने का एक तरीका। अतीत का क्या? क्या पीछे जा सकते हैं? यहाँ वर्म होल्स की बात आती है। हाँ, वर्म होल्स ये स्पेस टाइम में शॉर्टकट की तरह है। समझ लीजिए, स्पेस टाइम की चादर को मोड़कर दो दूर के बिंदुओं को जोड़ देना। जैसे एक सेब पर एक कीड़ा सतह पर रेंगने की बजाय सीधे छेद करके दूसरी तरफ निकल जाए। बिल्कुल वैसा ही। ये दो बिंदु स्पेस में बहुत दूर हो सकते हैं या शायद दो अलग-अलग समय में भी। ओह, मतलब एक वर्महोल से गुजरे और आप डायनासोर के जमाने में पहुंच गए। गणित तो यही कहता है। आइंस्टाइन के समीकरण इसकी संभावना दिखाते हैं, पर एक बहुत बड़ा पर है। क्या क्या मुश्किल है इसमें? इन्हें खुला रखने के लिए, मतलब कि वो बनते ही बंद ना हो जाए, इसके लिए चाहिए एक खास तरह का पदार्थ, एक्सोटिक मैटर। एक्सोटिक मैटर, ये क्या चीज है? ये ऐसा पदार्थ है जिसमें नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी हो। मतलब आम पदार्थ की तरह गुरुत्वाकर्षण से खींचने के बजाय ये धकेले, एंटी ग्रेविटी जैसा कुछ। नेगेटिव एनर्जी, एंटी ग्रेविटी, ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। क्या ऐसा कुछ होता है? अभी तक तो हमने ऐसा कोई पदार्थ देखा नहीं है, नहीं बनाया है। सैद्धांतिक रूप से कुछ विचार हैं जैसे क्वांटम फील्ड्स में, पर हकीकत में इसे बनाना शायद संभव ही ना हो। तो वर्म होल्स अभी गणितीय खिलौने ज्यादा हैं, असली सुरंगें कम। ठीक है, मान लेते हैं चलो किसी तरह हमने वर्महोल बना भी लिया और उसे खुला भी रख लिया। तब भी एक और समस्या है, विरोधाभास, पैराडॉक्स। हाँ, ये सबसे बड़ी दार्शनिक और तार्किक चुनौती है। जैसे वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बहुत मशहूर है। हाँ, कि अगर कोई अतीत में जाकर किसी तरह अपने दादाजी को उनकी दादी जी से शादी करने से रोक दे, तो फिर वो यात्री खुद कैसे पैदा होगा? अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो अतीत में गया कैसे? ये तो दिमाग घूम जाता है। बिल्कुल, ये सभ्यता के नियम को तोड़ता है, कारण और प्रभाव का जो सिलसिला है उसे भंग करता है। और एक और बताया था आपने, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, वो क्या है?
हाँ, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मान लीजिए आप भविष्य से शेक्सपियर के सारे नाटक लेकर अतीत में जाते हैं और उन्हें शेक्सपियर को दे देते हैं। शेक्सपियर उन्हें अपने नाम से छाप देते हैं और वो मशहूर हो जाते हैं। फिर भविष्य में आप उन्हीं नाटकों को पढ़ते हैं और उन्हें लेकर अतीत में जाते हैं। तो फिर वो नाटक लिखे किसने? उनका असली लेखक कौन है? वो तो बस एक लूप में घूम रहे हैं। सही कहा, उनका कोई मूल स्रोत ही नहीं है। वो जानकारी या वस्तु बस समय के एक लूप में फंसी हुई है। ये विरोधाभास बताते हैं कि अतीत में हस्तक्षेप करना कितना खतरनाक और शायद असंभव हो सकता है। तो क्या इन पैराडॉक्स का कोई समाधान है? विज्ञान क्या कहता है? एक विचार है मल्टीवर्स या समानांतर ब्रह्मांड का। मल्टीवर्स मतलब बहुत सारे ब्रह्मांड। हाँ, इस थ्योरी के अनुसार जब आप अतीत में जाकर कुछ बदलते हैं, जैसे अपने दादाजी को रोकते हैं, तो आप अपनी मूल टाइमलाइन नहीं बदलते, बल्कि आपके उस काम से एक नई टाइमलाइन, एक नया समानांतर ब्रह्मांड बन जाता है। एक ब्रह्मांड जहां आप पैदा नहीं हुए, लेकिन आपका मूल ब्रह्मांड वैसा ही चलता रहता है। अच्छा, तो मतलब पैराडॉक्स हुआ ही नहीं क्योंकि आपने अपनी असलियत नहीं बदली, बस एक और कहानी शुरू कर दी। कह सकते हैं ये विरोधाभास का एक संभावित हल है, लेकिन ये थ्योरी भी अभी साबित नहीं हुई है। ये बस एक गणितीय और दार्शनिक संभावना है। और कोई तरीके? स्रोत कुछ और बताते हैं? ब्लैक होल्स, क्वांटम मैकेनिक्स? हाँ, कुछ उम्मीदें उधर भी हैं। ब्लैक होल्स के किनारे, जिन्हें इवेंट होराइजन कहते हैं, वहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि समय लगभग ठहर सा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के नियम भी बड़े अजीब है, जैसे सुपरपोजिशन, एक कण का एक ही समय में कई जगह होना, या एंटेंगलमेंट, दो कणों का रहस्यमयी जुड़ाव। शायद इनमें समय यात्रा का कोई सुराग छिपा हो। और वो टाइम क्रिस्टल्स क्या है? इसमें ही नहीं, बल्कि समय में भी दोहराती है। ये समय की हमारी समझ को चुनौती देते हैं, पर इनसे टाइम मशीन कैसे बनेगी, ये अभी दूर की कौड़ी है। ये सब बहुत ही शुरुआती चरण में है। तो अगर हम सब बातों को समेटे, तो गणित और थ्योरी शायद कहते हैं कि हाँ, टाइम ट्रैवल हो सकता है किसी न किसी रूप में। हाँ, सैद्धांतिक दरवाजे शायद खुले हैं, टाइम डायलेशन से भविष्य में जाना या वर्म होल से अतीत में। पर असलियत में प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। एग्जॉटिक मैटर चाहिए, बेहिसाब ऊर्जा चाहिए। और वो विरोधाभासों का क्या करें, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो नतीजा ये है कि फिलहाल ये साइंस फिक्शन ही ज्यादा है, साइंस फैक्ट कम। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पर सोचना बेकार है। टाइम ट्रैवल का विचार ही हमें विज्ञान की सीमाओं को समझने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें समय क्या है, वास्तविकता क्या है, इन बड़े सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, और ये नैतिकता के सवाल भी खड़े करता है। अगर हम अतीत बदल सकें तो क्या हमें बदलना चाहिए? उसके नतीजे क्या होंगे? सही बात है। ये सिर्फ फिजिक्स का सवाल नहीं है, ये फिलॉसफी और नैतिकता का भी सवाल है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या हो अगर समय का बहना जैसा हम महसूस करते हैं वो सिर्फ एक भ्रम हो? एक थियरी है ब्लॉक यूनिवर्स। वो कहती है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं, एक ब्लॉक की तरह, और हम बस उसे एक क्रम में अनुभव कर रहे हैं, जैसे फिल्म की रील पर फ्रेम होते हैं। ओह, मतलब सब कुछ पहले से तय है और मौजूद है। हाँ, उस थियरी के अनुसार। या फिर शायद जो सबसे सच्ची समय यात्रा है वो हम सब हर पल करते हैं। कैसे? अपनी यादों के जरिए अतीत में जाकर और अपनी कल्पनाओं और उम्मीदों के जरिए भविष्य में। शायद यही हमारी असली टाइम मशीन है। इस पर सोचिएगा। ये सोचने वाली बात है। तो विज्ञान भले ही अभी टाइम मशीन ना दे पाया हो, पर समय का रहस्य हमें हमेशा लुभाता रहेगा। आज की इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।